नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। 5 राज्यों के साथ उत्तराखंड के भी चुनाव नतीजे कल आएंगे और सिर्फ 16 घंटे का वक्त अब बचा हुआ है। 16 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसकी होगी सरकार और किसे मिलेगी हार, इसे लेकर अभी भी कयासों का बाजार गर्म है। एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है और बीजेपी कांग्रेस के बीच में राज्य में सरकार बनाने को लेकर कांटे की टक्कर फिलहाल दिख रही है। अब सिर्फ 16 घंटे का इंतजार है और धीरे धीरे ये वक्त कम भी हो रहा है, लेकिन बेसब्री ऐसी है कि इंतजार हो नहीं रहा। इसीलिए अगले 1 घंटे में अंदर की बात जानने की हम कोशिश करेंगे। नेताओं और पार्टियों की चाल ढाल क्या कहती है, किसके पक्ष में दिख रहा है माहौल, किसकी बनती दिख रही है सरकार, पहाड़ में क्या रुझान है, मैदान में क्या समीकरण है, गढ़वाल में कैसी है बीजेपी की स्थिति और कुमाऊं में क्या है कांग्रेस का हाल। अगले 1 घंटे में पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है और ग्राउंड पर सिचुएशन क्या बनी है। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारी संवाददाता भारती सकलानी देहरादून से हैं, शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से और बलबीर परमार उत्तरकाशी से हैं। हम तीनों के पास चलेंगे और भी तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले भारती के पास चलते हैं। भारती, अगर देहरादून की बात करें तो क्या माहौल है बीजेपी के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर में, और नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या इशारा कर रही है? नेट टू नेट फाइट या कुछ और? देखिए, नेक टू नेक फाइट तो बनी ही हुई है अनुपम, और इस वक्त मैं बीजेपी के ऑफिस में ही मौजूद हूं। यहां पर भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है। कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है और कल की काउंटिंग को लेकर जो कंट्रोल रूम यहां पर बनाए गए हैं वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। किस तरीके से कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये कहा जा सकता है कि बना रहे हैं। कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आपने पूछा ओवरऑल प्रदेश में किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, तो अनुपम मैं बताऊं, सुबह से मैं हर जगह गई हूँ। अगर हम सबसे पहले कांग्रेस की बात कर ले, पूर्व सीएम हरीश रावत से भी आज मुलाकात हुई। पूरी तरह से आश्वस्त अपनी जीत को लेकर वो नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं भी अपनी सीट निकाल रहा हूं, मेरी बेटी भी अपनी सीट निकाल रही है। हरिद्वार ग्रामीण की जो सीट है वो अनुपमा रावत जीत रही है, ये उनका कहना है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर लगातार बना हुआ है। चाहे बीजेपी की बात कर लें या फिर हम कांग्रेस की बात कर लें, नेक टू नेक फाइट लगातार बनी हुई है। इसके अलावा थर्ड प्लेयर आम आदमी पार्टी को भी मैं यहाँ पर जोड़ लूँ, पूरी तरह से सन्नाटा उनके पार्टी ऑफिस में पसरा हुआ है अनुपम। कोई किसी तरह की हलचल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। तो कल का दिन बेहद दिलचस्प है। तौर पर आप बता रही हैं कि हलचल नहीं है, लेकिन नेताओं के चेहरे काफी कुछ बयान कर देते हैं और जाहिर तौर पर अंदर खाने जो इन लोगों का सर्वे या तमाम रिपोर्ट्स हैं उससे भी इन्हें काफी जानकारियां मिलती हैं। शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ हल्द्वानी से हैं। शैलेंद्र, अगर हल्द्वानी और आसपास की बेल्ट की बात करें तो वहां पर नेताओं के रिएक्शंस किस तरीके के हैं और क्या कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? नुक्कड़ सभाएं या बाकी चीजों में, गली कूचों पे या चाय की दुकानों पर इस तरह की चर्चाएं आम हो जाती हैं अब? देखिए, बिल्कुल अनुपम, आपने ठीक कहा कि चुनाव नतीजों से पहले जिस तरीके की चर्चाएं चलती हैं चाय और नुक्कड़ों पर, वो बिल्कुल सुनने और देखने लायक होती हैं। और हल्द्वानी और उसके आसपास का जो इलाका है वहां भी इस तरीके की सभाएं, इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि जो हल्द्वानी की सीट है, हल्द्वानी की सीट पर क्योंकि इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, सुमित हृदयेश, तो इस बात की चर्चा तेज है कि क्या सुमित हल्द्वानी के विधायक बन पाएंगे। और ठीक बगल की सीट सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है लालकुआं की सीट, जहां से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2017 में हमने देखा कि हरीश रावत 2 सीटों से चुनाव हार गए थे, इसलिए जो उनके बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं उनको दिलचस्पी इस बात पर है कि क्या 2022 में हरीश रावत लालकुआं, जो उनके लिए बिल्कुल फ्रेश सीट है और बीजेपी ने भी वहां से बिल्कुल नए नवेले प्रत्याशी को उतारा है जो कि जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, उनका हरीश रावत से मुकाबला है। तो ये माना जा रहा है कि हरीश रावत, इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि हरीश रावत क्या हरा पाएंगे बीजेपी के इस जमीनी कार्यकर्ता को या नहीं हरा पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम एक बड़ी हॉट सीट की बात करें, यानी प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट है उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहां पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या भुवन कापड़ी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो मुख्यमंत्री को कितनी करीबी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि साल 2017 का मुकाबला रहा था उसमें बहुत करीबी, यानी 2700 के तकरीबन वोटों से मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय पुष्कर सिंह धामी, लेकिन तब जीते थे। मोदी लहर के बीच 2700 के अंतर बहुत कम माना गया था। ऐसे में इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो थारू मतदाता हैं वो किस तरफ वोट दे रहे हैं, जातीय समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं लोग।
पहाड़ और जमीन का समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। जनजातीय और पहाड़ के समुदाय के जो अलग अलग समुदाय के वोट हैं, अलग अलग इलाकों के वोट हैं, उनका कैलकुलेशन जारी है। उसके अलावा जो सिख मतदाता हैं जो कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने किसको वोट दिया, क्योंकि जो उधम सिंह नगर अक्सर जिला है शैलेंद्र, वो भी जब मैं अच्छा खासा अभी मायने हाल रखता ही है। में कुछ वक्त पहले उत्तराखंड के दौरे पर था तो हमने देखा कि तमाम कैंडिडेट्स जो है वो 2017 की फिगर्स के साथ साथ 2019 के रिजल्ट से भी काफी कुछ जातिगत पहलू और समीकरणों को बना करके 2022 के सिनेरियो को, तस्वीर को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप भी 2017 और 2019 की फिगर आउट्स और उनके जो आंकड़े हैं उनके आधार पर आकलन हो रहा है? देखिए अनुपम, आपने जो बात नोट की है वाकई इस तरीके की बातें हो रही हैं। जैसे हम हल्द्वानी सीट की बात करें तो इस सीट पे 2022 में माफ कीजिएगा, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय यह माना गया कि हल्द्वानी सीट से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं हल्द्वानी विधानसभा सीट से वो जीते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी को ये लग रहा है या बीजेपी के लोग ये आकलन कर रहे हैं कि 2022 में अगर ये विधानसभा चुनाव हो रहा है तो अगर 2019 के ट्रेंड पर अगर मतदान होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दोबारा से लोग मतदान करते हैं, तो फिर हल्द्वानी जैसी विधानसभा सीट जो कि एक मुश्किल सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 40,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता, ऐसा माना गया है कि मुस्लिम मतदाता ज्यादातर जो है वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर वोट मतदान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शैलेंद्र आप। विजयवर्धन उप्रेती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, कुमाऊं और पहाड़ के एरियाज की अगर बात करें, उन विधानसभा सीटों की बात करें जिन पर दंगल काफी दिलचस्प था, नेट टू नेट की फाइट थी, वहां पर क्या सिनेरियो उभर करके आ रहा है? सीट वार जरा समझाने की आप कोशिश करिए। जी अनुपम, मैं आपको बताऊं, कुमाऊं की जो 4 पहाड़ी जिले हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में 14 विधानसभा सीटें इधर है। अगर हम 2000 पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 14 में से मात्र 3 सीटें कांग्रेस के पास थी, 11 सीटें भाजपा की झोली में गई थी। इस बार भी इस पहाड़ी जिलों में खासकर 2 कद्दावर नेता हैं, एक पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह गुंजवाल हैं और बिशन सिंह चुफाल हैं डीडीआर विधानसभा से, जो कैबिनेट मंत्री हैं। ये दो बड़े कद्दावर नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव में लगी है। और फिलहाल का अगर हम चुनावी माहौल कहें तो निश्चित तौर पर अनुपम 2017 की परिस्थितियां कुछ और थी, क्योंकि 11 सीट उस वक्त मोदी की सुनामी थी और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था, उसको कैश कराते हुए 11 सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। जी अनुपम। बिल्कुल विजय, आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें, लेकिन इस बीच एक चीज और है कि पहाड़ों पर कई ऐसे मुद्दे रहे जो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं और उन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट भी कास्ट किया है। ऐसे में यह प्रेडिक्शन करना कि वो कांग्रेस के फेवर में गया है या बीजेपी के फेवर में गया है, यह अभी तक साफ हो पा रहा है क्या? मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पर पहाड़ के अपने मुद्दे हैं, क्योंकि हर कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ प्रदेश के मुद्दे हैं। उस तरीके से लोगों ने मिला जुला यहाँ पर मतदान किया है। कुछ लोगों ने प्रदेश सरकार के हिसाब से मतदान किया है, कुछों को उनके जो सिटिंग विधायक हैं उनको लेकर उन्होंने मतदान किया है। तो और छोटे छोटे इश्यूज में है, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप देखें, आपदा का एक बड़ा सवाल है, रास्तों का सवाल है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य का सवाल है। तो इस तरीके के मुद्दे भी लोगों ने निश्चित तौर पे उनके जहन में मतदान करते वक्त थे। लेकिन मुझे जो एक तस्वीर जो साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि 2017 और 2022 में एक काफी फासला दिख रहा है और वो कहीं ना कहीं जो पिछला चुनावी गणित था वो बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात विजयवर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से कह रहे हैं। बलवीर परमार उत्तरकाशी से हमारे साथ है। बलबीर, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ताल ठोक दी थी, दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी थी और अब रिजल्ट का दिन है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। क्या ग्राउंड रिपोर्ट है वहां से? बलबीर, आवाज आ रही है आपको मेरी? बलबीर तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। एक बार भारती के पास चलते हैं। भारती, अब सवाल यह कि जब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं तो धड़कनें तो जाहिर तौर पर तेज है, क्योंकि आज की रात भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में आपने नेताओं से बातचीत की होगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों के, क्या कह रहे हैं? वो सब अपनी अपनी जीत के दावे ही कर रहे हैं या कुछ मानते हैं कि हां नुकसान हो रहा है?
देखिए सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ उनके परिवार वाले भी काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं उनकी जीत को लेकर, और अपने अपने क्षेत्र का रुख भी कई लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर शाम को निकलेंगे, कुछ का ये कहना है कि वो कल सुबह ही क्षेत्रों के लिए निकल जाएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज इसी तरह की अनुपम की अपनी अपनी जीत को लेकर क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं, इसको लेकर जो है प्रत्याशी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और सभी ये मानते हैं कि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा नतीजों में देखने को मिलेगा। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ दूं, कई लोग ऐसे भी हैं अनुपम जो सट्टा लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, कैंडिडेट्स के ऊपर सट्टे भी यहाँ पर लग रहे हैं, तो वो यहाँ पर जीत को लेकर इस तरह की भी